डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब मैं आपको बताऊं कि आपका 5 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पर काम कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर, अपने टॉपिक पर आते हैं, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि लेट ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। तो 1 नंबर में कह रहे हैं कि ए प्लस बी बताए। 1 नंबर में कह रहे हैं कि ए प्लस बी बताएं। तो ए प्लस बी हम लोग यहां पे बताते हैं कि ए प्लस बी बराबर 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, तो 3 7 1 होगा 7 होगा। आंसर हो गया। अब इसका 2 नंबर कह रहा है बेटा कि a माइनस बी बताएं। a माइनस ए पर बात करते हैं 2 4 3 2 माइनस बी की बात करते हैं 1 3 माइनस 2 5। अब इनको घटाते हैं तो 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 माइनस माइनस प्लस 2 तो 5, 2 माइनस 5 तो माइनस 3। ये आपका आंसर हुआ। पहला में जोड़ना था, दूसरा में घटाना था। तो 2 1 3 4 3 7, 3 में से 2 गया 1, 2 5 7, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 माइनस माइनस प्लस 2 तो 5, 2 माइनस 5 तो माइनस 3। जोड़ दिए, घटा दिए। तीसरा कह रहा है बाबू कि 3a माइनस सी। 3 नंबर में 3a माइनस सी, 3 इंटू ए का मान है 2 4 3 2 माइनस सी का मान है माइनस 2 5 3 4। यह रूल कहता है, ध्यान से सुनिएगा, रूल कहता है कि 3 से ना ईच एंड एवरी एलिमेंट में गुना करेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 2 5 3 4। अब यहां पे देखना है कि बराबर 6 माइनस माइनस प्लस 2 8 हो जाएगा। 12 में से 5 घटेगा तो 7 होगा। 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा। 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा। यह आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है ए बी। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है ए बी। तो हम यहाँ पे ए बी लिख रहे हैं। ए बी, उस ए का जो मैट्रिक्स है ना बेटा, ए का मैट्रिक्स जो है वह मैट्रिक्स है 2 4 3 2, 2 4 3 2। और बी का जो मैट्रिक्स है ना, उस मैट्रिक्स का नाम है 1 3 2 5। 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5। अब इस मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट करेंगे, गुणनफल करेंगे ना, तो इसमें देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, गुना होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में गुना होता है। तो जब गुना हम लोग करेंगे ना, तो यहाँ पे गुना में लिखा जाए 2 1 कम 2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 दूना 6 और 5 चौका 20, 3 एकम 3 माइनस 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 प्लस 5 दूना 10। इसको बंद कर दिया जाए तो यहाँ होगा माइनस 6 माइनस 1 26 19 आंसर। जब ऑर्डर सेम है तो सेम ऑर्डर है, इसमें कोई दिक्कत ना है, गुना कंप्लीट है ना। अब रूल कहता है इसके बगल में कि आप ना, ये 4 नंबर था, इसका 5 नंबर क्वेश्चन है कि बी ए बताइए। क्या बताइए? बी ए। तो पहले बी को पहले लिखते हैं 1 3 माइनस 2 5 और
ए को लिखेंगे 2 4 3 2। फिर देखिए ऑर्डर सेम है, जब ऑर्डर सेम है तो गुना होगा, तो इनका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे। अब यहाँ हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो लिखेंगे 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 3 तिरिका 9, 4 एकम 4 प्लस 3 दूना 6, माइनस 2 दूना 4 प्लस 5 तिया 15, माइनस 4 दूना 8 प्लस 5 दूना 10। इकट्ठा करते हैं बराबर 11 11 10 और यहाँ पे 2 आंसर। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यानी एक नंबर क्वेश्चन में 5 गो क्वेश्चन था, हम लोग पांचों क्वेश्चन को क्या कर लिए, कंप्लीट कर दिए। एक नंबर क्वेश्चन में 5 गो क्वेश्चन था, हम लोग पांचों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यह देखिए, दो मैट्रिक्स का एडिशन बताइए। एडिशन में हम लोग जानते क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स का जोड़ भी होगा और मैट्रिक्स का घटाव भी होगा। तो यहाँ दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो इनको जोड़ते हैं हम, तो यहाँ पे होगा 2a और यहाँ पे होगा 2b, यहाँ b माइनस में b प्लस में 0, यहाँ पे 2a। हम लोग यहाँ पे चाहे तो 2 को कॉमन कर सकते हैं। जब 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे a b 0 a होगा। क्यों? क्योंकि 0 में किसी भी फंक्शन, किसी भी नंबर, किसी भी लेटर से गुना किया जाए तो सब 0 बनाता है, तो 0 में 2 है। आप यहाँ पे भी आंसर लिख दें तो कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पे भी आंसर लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। अब इनका फर्स्ट कंप्लीट हुआ, तो इनका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ देते हैं। फिर यहाँ देखिए b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको पता है, हम लोग जानते हैं क्लास 9 से a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब ये प्लस में होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, और जब ये माइनस में होंगे और a c के रिलेशन में है तो a माइनस सी के होल स्क्वायर। जब ये प्लस में होंगे तो b प्लस सी के होल स्क्वायर, और जब ये माइनस में होंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बना दिए। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, तो इनका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 12 में 1 माइनस 1 में 12 जोड़िए तो 11 होगा, 4 में 7 जोड़िए 11 होगा, माइनस 6 में 6 जोड़िए तो 0 होगा, 8 में 8 16, 5 में 0 5, 16 में 5 21, 2 में 3 5, 8 में 2 10, 5 में 4 11, 5 में 4 9, 5 में 4 9। ये आपका जोड़ कंप्लीट हुआ। इसमें दोनों मैट्रिक्स 3/3 का है, जोड़ था, जोड़ दिए। अब यहाँ जब कंप्लीट हुआ तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको बंद करें तो ये होगा 1 1 1 1, क्योंकि क्लास 10 से हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो इनका देखिए, इसमें आपका 4 गो क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन हम लोग मुकम्मल कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 3 नंबर। इसमें कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का ना गुणनफल बताइए, इनका प्रोडक्ट बताइए। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, जब ऑर्डर सेम है तो गुना करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में गुना होता है। ए में ए से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, है ना, माइनस ए बी प्लस
माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि जो माइनस में और प्लस में है उसको हम काट सकते हैं ना हो। जब ये काट दिए तो हमारे पास बचा का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, इसको सजा कर भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिखते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, बेहतर होता है कि उसको सजा कर लिखा जाए। अब देखिए इसका 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है इनका जो ऑर्डर है ना पहले मैट्रिक्स का, यह 3/1 है। इनका जो ऑर्डर है ना 1/3 है। रूल कहता है कि मैट्रिक्स का जब गुना बनाए ना तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होना चाहिए। तो कहा बाबू दोनों का कॉलम और रो आपस में बराबर है तो गुना डिफाइंड है। जब गुना डिफाइंड है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में गुना करते हैं। तो गुना करते हैं 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4। अब सेकेंड रो अब फर्स्ट कॉलम 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12। जब गुना करते हैं तो इनका रिजल्ट जो आता है वह फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर आना चाहिए। तो देखिए तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये गुना में हम देखते हैं क्या है कि इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/3 है। तो इनका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो आपस में बराबर है तो गुना डिफाइंड है। डिफाइंड है तो इनका फर्स्ट रो और इनका फर्स्ट कॉलम बराबर 1 एकम 1 माइनस 2 दूना 4, 2 एकम 2 माइनस 3 दूना 6, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। अब इनका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब यहाँ घटा देंगे तो -3 होगा, 8 होगा, यहाँ -4 होगा, 13 होगा, 1 होगा, 9 होगा। घटाने के बाद देखेंगे कि इनका 2/3 ऑर्डर का रिजल्ट आया, मैट्रिक्स आया तो इस गुना का रिजल्ट आया तो किस ऑर्डर में आया 2/3। तो फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम आपस में बराबर है तो गुना का रिजल्ट सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों 3/3 का है। जब सेम है तो गुना डिफाइंड होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ 2 एकम 2, 3 0 0, 4 तिया 12। फिर सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 प्लस 3 दूना 6 प्लस 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 5 दूना 10 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 चौका 20। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 एकम 3, 4 0 0, 5 तिया 15, 3 त्रिका 9 प्लस 4 दूना 8 प्लस 5 0 0 है ना। 3 5 15 प्लस 4 चौका 16 प्लस 5 चौका 20। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 एकम 4 प्लस 5 0 0 प्लस 6 3 18 है ना। 4 तिया 12 माइनस में 5 दूना 10 प्लस में 6 0 0, 5 चौका 20 प्लस 5 चौका 20 प्लस 6 5 30। 12 2 14, 15 3 18, 18 4 22। 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 8 गया -1, अब 12 में से 10 जाएगा -2, 20 10 30, 12 42, 15 20 40, 16 56, 20 20 40 30 70। इनका जो रिजल्टेंट आया वो 3/3 का आया है ना। तो ये 3/3 में है तो आंसर है। और इसको यहाँ देखिए 6 में से 6 को हम लोग क्या किए हैं माइनस कर दिए, माइनस कर दिया है। और एक बार मैं इसको मिला लेता हूं कि 15 20 यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं शायद गलती हुआ हो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 तिया 15 और 4 चौका 16 और 5 25
यहाँ पे 25 आना चाहिए। अब 15, 25, 40 और 16, 56, यहाँ आंसर सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं लोग, तो आगे बढ़ते हैं तो इसका 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए ऑर्डर इनका जो है 3/2 का है, इनका ऑर्डर 2/3 का है। तो इनका कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो अगर आपस में बराबर है तो गुना डिफाइंड है, तो गुना करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, 2 0 0 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, 3 0 0 प्लस 2 दूना 4, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 प्लस माइनस 1, 0 माइनस 0 या 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब इसको इकट्ठा करते हैं तो जो कटने वाला हो उसको काट सकते हैं, -1 + 1 तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इनका ऐड कर माइनस करते हैं इसको, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, -2, 2 4 2 2 1 3 3 2, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 और यहाँ पे 0। इनका रिजल्टेंट जो आएगा 3/3 मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर आना चाहिए, आ गया। इनका ये रिजल्ट कंप्लीट हुआ। जब ये कंप्लीट हुआ तो इनमें 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहे हैं 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स और 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो आपस में बराबर है तो गुना डिफाइंड होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 दूना 6 माइनस 1 प्लस 3 3 9 माइनस 3 3 9 प्लस माइनस 0 3 एकम 3। अब सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स -2 प्लस 0 प्लस 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 3 0 0 0 और 2 एकम 2। इसको इकट्ठा करते हैं तो 9 6 15 में से 1 गया 14, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 जाएगा -6, 3 2 5। यह देखिए 2/2 ऑर्डर का रिजल्ट आया। तो यह इनका फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 2 है और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 2 है। यह इनका गुना का डिफाइंड हुआ, यह इनका रिजल्टेंट हुआ। अब मुझे उम्मीद है आपका ये 6ठा नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। जब कंप्लीट किया ना बाबू तो अब हम लोग बनाते हैं 2 नंबर का 6 नंबर तक, 3 नंबर का 6 नंबर तक क्वेश्चन था, 6 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें देखिए यह मैट्रिक्स है ABC, इसमें कह रहे हैं A + B बताए, B - C बताए, साथ ही साथ प्रूफ करे। क्या प्रूफ करे? तो A + B - C, A + B - C। तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन यहां हम बना लेते हैं A + B। सुनिएगा ध्यान से, A का मान 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 A नंबर है। और इसके बाद प्लस B पर है 3 - 1 2 3 - 1 2 4 2 5 और है 2 0 3। अब अगर हम लोग इसको ऐड करना चाहें तो ऐड यहाँ पे कर सकते हैं कि 3 1 4 और 2 में से 1 जाएगा 1, -3 में से 2 जाएगा -1, 5 4 9 0 2 7, 1 में से 2 1 2 3 -1 3 1 4। एक बार मिला लेते हैं, 1 3 4, 2 में से 1 गया 1, -3 में से 2 गया -1, 5 4 9 2 5 2 7 2 1 3 -1 1 3 4। यह आपका A + B का आंसर हुआ। अब इनका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पता है बाबू का B - C। तो हम लोग यहाँ पे B मैट्रिक्स लिखेंगे। B मैट्रिक्स में 3 - 1 2 है, 4 2 5 है, 2 0 3 है ना। अब C मैट्रिक्स में दिया है 4 1
2, 4 1 2 0 3 2 है ना, 1 माइनस 2 3 बराबर। अब देखिए 3 माइनस 4 तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 होगा, 2 माइनस 2 0 होगा, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, माइनस माइनस प्लस 2, 3 में से 3 जाएगा 0। एक बार मिला लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको मिलाना जरूरी है। 3 में से माइनस 4 तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 में से 2 0, 4 में से 0 4, 2 में से माइनस 3 माइनस 1, 5 में से 2 3, 5 में से 2 3, 2 में से 1 1 0, माइनस माइनस प्लस 2, 3 में से माइनस 3 0। यह आपका आंसर इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में लिख लेते हैं LHS। LHS में कह रहा है a प्लस बी माइनस सी। अब ए मैट्रिक्स को यहाँ से नोट करेंगे। ए मैट्रिक्स जो नोट करेंगे वह है 1 2 माइनस 3 5 0 2, 1 2 माइनस 3 5 0 2, 1 2 माइनस 3 5 0 2, मिलाइए 1 2 माइनस 3 5 0 2, 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1। अब प्लस है तो प्लस देंगे। अभी अभी हम लोग रिजल्टेंट निकाले बी माइनस सी का, तो बी माइनस सी का देख लेते हैं कि बी माइनस सी का आया आंसर माइनस 1 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 2 0। अब दूसरा है इसका 4 माइनस 1 3, 4 4 माइनस 1 3 1 2 0। एक बार इसको मिला लेते हैं कि इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। 1 2 माइनस 3 5 0 2, 1 माइनस 1 1, माइनस 1 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3 1 2 0। अब जब मिला लिए तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा ना हो। अब 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा, माइनस 3 होगा, 5 4 9 होगा, माइनस 1 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 1 होगा। एक बार और देख लीजिए, माइनस 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 0 माइनस 3, 5 4 9 माइनस 1 5 2 प्लस 1 और 1। अब इसका लेते हैं हम लोग RHS। अब इसका हम लोग लेते हैं RHS। RHS कहता है बाबू कि a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। हम लोग अभी अभी a प्लस बी जब जोड़ कर निकाले लो तो रिजल्ट आया 4 1 माइनस 1, 4 4 1 माइनस 1 9 2 7, 4 1 माइनस 1 9 2 7, 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 4। अब माइनस सी है, तो माइनस सी का रिजल्ट देखा जाए, माइनस सी जो मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स में 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3। एक बार मिला लेते हैं इसका कि कोई दिक्कत ना होना चाहिए। 4 1 माइनस 1 9 2 7, 3 माइनस 1 4 और यहाँ पे है 4 1 2 0 3 2, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3। अब यहाँ से घटाते हैं तो 0 होगा, 1 में से 1 0 है ना, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 9 होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, 7 2 5 होगा, 3 1 2 होगा, माइनस 1 प्लस 2 1 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा। अब यहाँ देखिए क्या LHS RHS के बराबर है 0 0 माइनस 3, देखा मिलाइए 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 1। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड।
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो 3a माइनस 5b निकाले, ज्ञात करें। तो आइए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करके इसको हम लोग निकाल दें। 3a माइनस 5b क्या, तो 3a माइनस 5b बराबर 3 इंटू 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 है ना, 7/3 है ना, 2/3। तीन से -5, ये 5 वाला का देखते हैं लोग, तो है 2/5 और 2/5 3/5 1, फिर है 1/5 2/5 4/5, यहाँ है 7/5 6/5 2/5। फोर बाई फाइव और 2/5 बंद कर देते हैं। अब देखिए 3 से जब गुना करेंगे तो 3 से 3 कैंसल, 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब यहाँ इसको माइनस करते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको इकट्ठा करते हैं। जब एक मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0 हो तो इनका रिजल्ट 0 होता है, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos थीटा बराबर या मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जब ये मैट्रिक्स है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट सब में गुना करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा cos थीटा है ना, माइनस साइन थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, बंद कर देंगे इसको, प्लस यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा और cos थीटा आप साइन स्क्वायर थीटा। अब बंद करते हैं, अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जो कटने वाला हो उसको हम काट सकते हैं। तो देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस कटेंगे तो इनका रिजल्टेंट जो होगा जो होगा वो होगा 1 0 0 1। तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। 1 0 0 1 यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं या आई भी लिखकर आंसर लिख सकते हैं, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिया है ना। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना, तो इनका रिजल्ट बताएं। दूसरा कह रहा है
2x प्लस 3y बराबर इतना और 3x प्लस 2y बराबर इतना। तो पहले देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करके एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व में हम लोग ये बात लिख सकते हैं, सुनना बेटा ध्यान से, कि x प्लस y बराबर 7025 7025 x माइनस y बराबर 3003। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो x प्लस वाई बराबर 7025 और अब कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 3003। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को जोड़ना है। तो जोड़ने के टाइम में देखेंगे जो अनइक्वल साइन होंगे, असमान चिन्ह होंगे, वो कटेंगे, y से y कट जाएगा। जब y से y कटेगा तब हम लोग कहेंगे एगो x दूगो x, इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 0 7 3 10 0 2 और 5 3 8। अगर आपको इतराज ना हो तो यहाँ पे इसका मान निकाल दें। हम यहाँ पे मान निकालेंगे तो 2x बराबर, इसमें से 2 कॉमन कर लें तो 5 0 1 4 इनका रिजल्टेंट होगा। अब ये 2 से 2 कैंसल होगा तो x का मान मिल जाएगा, x बराबर 5014, x बराबर 5014, x बराबर 5014। अगर नया पेज पर ये पेज को पहले से पेज वाला। अच्छा, तो x का मान हो गया। अब x का मान पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल 5014 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है x प्लस वाई इक्वल 7025। अब यहाँ x का मान भर दें 5014 और यहाँ पे रहेगा प्लस वाई इक्वल 7025। अब ये उठकर उधर अगर जाते हैं y बराबर 7025 और ये लेकर जाते हैं तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में होंगे 5014। अब यहाँ से घटा दिया जाए तो y का मान होगा 2 0 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यह y का मान हुआ। x का मान यहाँ पे है 5014। प्रश्न में पूछा गया कि x और y का मान बताएं, हमने x और y का मान बताया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से ऐड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 2340। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y बराबर 2340 और इसका दूसरा इक्वेशन दिया है, इसका दूसरा 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 5। 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। इसमें अगर x को बराबर करते हैं
तो इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना। यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 2, क्योंकि दोनों प्लस में है तो इसलिए माइनस कर दिया। 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9y, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 0 के 0, ईच एंड एवरी एलिमेंट से गुना होगा। फिर 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 माइनस 2, अब 5 दूना 10। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका नीचे वाला इक्वेशन का चिन्ह बदलेगा, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, ये कट जाएगा। जब ये कटेगा तो 9y में से 4y जाएगा तो 5y, 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा, 9 में 4 जुटेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 4 13 होगा, है ना जी। 9 में 4 जुट जाएगा तो 9 4 13 होगा, फिर 12 में 2 जुटेगा तो 14 होगा, और फिर 0 में 10 घटेगा तो माइनस 10 होगा, और यहाँ पे इसको घेर देंगे। इसलिए y बराबर, यहाँ लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, इसलिए y बराबर 1, अब देखिए यहाँ पे इसलिए y बराबर हम 1/5 इंटू 2 13 14 माइनस 10 लिख सकते हैं। एक बार इसको मिला लेते हैं। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 3 0 0, 2 दूना 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 10, यहाँ कट गया, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा, 9 में 4 जुटेगा 13 होगा, 12 में 2 जुटेगा 14 होगा, और 0 10 माइनस में तो माइनस होगा। यहाँ पे इतना आंसर होगा 14। y इक्वल 1/5 और यहाँ पे दिया है 2 14 13 माइनस 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में भरेंगे लो बाबू, तो 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। यहाँ पे या 2x प्लस 3 इंटू 1/5 इंटू 2 13 14 माइनस 10 बराबर 2 3 4 0। यहाँ पे है, इसको आप गुना करेंगे तो या 2x बराबर 2 3 4 0 2 3 4 0 माइनस 3 दूना 6 बट्टा 5, 3 दूना 6 बट्टा 5 माइनस 3 दूना 6 बट्टा 5, 13 तिया 39 बट्टा 5, यहाँ 14 तिया 42 बट्टा 5 माइनस 10 तिया 30 बट्टा 5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, काट सकते हैं। क्या काट देंगे तो 5 6 30, है ना बाबू। तो जब काट दिया गया तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, सुनिए 2x बराबर 5 दूना 10 में से 6 गया 4 बट्टा 5, 5 दूना 10 4 बट्टा 5, 5 तिया 15 माइनस 39 में से अगर 15 घटा देते हैं, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, है ना। 5 तिया 15 माइनस 39 तो माइनस
24/5 माइनस 24/5। अब यहाँ पे देखते हैं 5 चौका 20 में से 42 घटा देंगे तो माइनस 22/5। 5 चौका 20 में से 42 घटाएंगे तो माइनस 22/5। अब माइनस माइनस प्लस 6। अब यहाँ से हम लोग 2x बराबर 2/5 कॉमन कर लेते हैं। 2/5 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 12 माइनस 11 और 3। अब यहाँ 2 से 2 कैंसल होगा, है ना बाबू, 2 से 2 कैंसल होगा तो इसलिए x बराबर 1/5 इंटू 2 माइनस 12 माइनस 11 3 और y बराबर 1/5 इंटू है ना 2 30 40 माइनस 10। देखिए यहाँ तक हम लोग 7 नंबर के 2 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किया है ना, और इसमें सारे क्वेश्चन को कवर करने में है ना जल्दीबाजी में हम भी इंसान हैं। अगर कहीं पे बाय मिस्टेक हुआ होगा तो थोड़ा आपको गौर से देखना है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधारेंगे। अब यहीं पे हम अपनी बातों को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।